Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start unit number 2, Types of Living Things. पिछले चैप्टर में हमने देखा कि लिविंग थिंग्स क्या हैं, उनको ज़िंदा रहने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत थी। इस चैप्टर में हम देखेंगे लिविंग थिंग्स की टाइप, एनिमल्स को, कि एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, उनको ग्रुप्स में क्यों डिवाइड किया गया है और किस बेस पे उनको उनकी ग्रुप्स में डिवाइडिंग की गई है। लेट्स स्टार्ट द लेसन। ओपन योर बुक, पेज नंबर 9। पेज नंबर 9, द एनिमल ग्रुप, जानवरों का ग्रुप। ऑल लिविंग थिंग्स लुक डिफरेंट। लुक नज़र आती हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ। तमाम जानदार एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। वी कैन डिवाइड लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स। हम जानदारों को ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं। देन फिर वी कैन लर्न अबाउट ईच ग्रुप। हम हर ग्रुप के बारे में सीख सकते हैं। द लार्ज एनिमल ग्रुप कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स कॉल्ड क्लासेस। पहले एनिमल्स को बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और फिर उन बड़े ग्रुप्स को मज़ीद छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उन छोटे ग्रुप्स को हम क्लास कहते हैं। All animals that are alike, एक जैसे, सेम। तमाम जानवर जो एक जैसे होते हैं कैन बी पुट इनटू द सेम क्लास। उन्हें एक ही क्लास में रखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, द कैट, बिल्ली, द टाइगर, चीता एंड लायन और शेर कैन बी पुट इन वन क्लास। इनको एक ही क्लास में रखा जाता है। कैट, टाइगर एंड लायन बिलोंग टू वन क्लास। बिल्ली, शेर और चीता तीनों एक ही क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। पेज नंबर 9, पैराग्राफ 2, एनिमल्स विद बैकबोन्स। बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, वो हड्डी जो हमारी कमर पे सर से लेके नीचे तक मौजूद होती है, बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कहलाती है। एनिमल्स विद बैकबोन यानी कि वो एनिमल्स, वो जानवर जिनके पास बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होती है। देयर आर 5 क्लासेस ऑफ एनिमल्स विच आर अलाइक इन वन इम्पॉर्टेंट वे। जानवरों की 5 क्लासेस ऐसी हैं जो कि एक ख़ास तरह से एक जैसी हैं। द एनिमल्स इन ईच ऑफ दीज ग्रुप्स हैव अ स्केलेटन। हर इस ग्रुप में जानवरों के पास, हर जानवर के पास एक ढांचा होता है। स्केलेटन, ढांचा। अ स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स। एक ढांचा बोन्स, हड्डियों से मिलकर बना है। दैट हेल्प टू सपोर्ट द एनिमल, जो कि जानवर को सहारा देने में मदद करते हैं। डायग्राम में हम डिफरेंट स्केलेटन्स देख रहे हैं। डायग्राम ए, फिश का स्केलेटन। डायग्राम बी, फ्रॉग का स्केलेटन। डायग्राम सी, skeleton of a bird and diagram D, skeleton of a human being, एक इंसान का skeleton या ढांचा। पेज नंबर 10, पैराग्राफ 1, These animals have a backbone. इन जानवरों के पास बैकबोन या रीढ़ की हड्डी होती है।
which is made up of many small bones. रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन बहुत सी छोटी हड्डियों से मिलकर बनती है. The backbone helps the animal to bend and move. Backbone रीढ़ की हड्डी helps the animal जानवर की मदद करती है to bend झुकने में and move और हरकत करने में. Animals with backbones can be divided into 5 classes. रीढ़ की हड्डी वाले जानदारों को या जानवरों को हम 5 क्लासेस में तकसीम करते हैं, जिसमें सबसे पहले हैं फिश, नंबर 2 फ्रॉग्स यानी एम्फीबियंस, नंबर 3 रेप्टाइल्स यानी स्नेक्स, फिर उसके बाद नंबर 4 पे बर्ड्स जैसे ये पैरट, नंबर 5 मैमल जैसे डॉग. पेज नंबर 10 एनिमल्स विदाउट बैकबोन्स. वो जानवर जिनके पास बैकबोन्स यानी रीढ़ की हड्डी नहीं होती. These are some small animals. ये कुछ छोटे जानवर हैं which do not have backbones, जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती या जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती. They usually live in water. Live in water पानी में रहते हैं. ये अमूमन पानी में रहते हैं. They can be divided into the following classes. इनको दर्ज झैल क्लासेस में तकसीम किया जाता है. पेज नंबर 10 एनिमल्स विद स्पाइनी स्किन्स. वो एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं होती, उनकी पहली क्लास में वो एनिमल्स वो जानवर आते हैं जिनकी स्पाइनी स्किन होती है. स्पाइनी कांटेदार, स्पाइनी स्किन कांटेदार जिल्द रखने वाले जानवर. दे हैव रफ स्किन, इनकी जिल्द खुरदरी होती है. विद शार्प नीडल लाइक स्पाइंस, जिसपे तेज सुई के जैसे कांटे मौजूद होते हैं. देयर बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. इनका जिस्म 5 हिस्सों में तकसीम हुआ होता है. दे कैन स्विम इन द वाटर, ये पानी में तैरते हैं. विथ स्मॉल ट्यूब फीट, छोटे ट्यूब फीट की मदद से. ट्यूब फीट एनिमल्स विथ स्पाइनी स्किन्स यानी स्टार फिश के जिस्म पर मौजूद छोटे छोटे से सक्कर लाइक ट्यूब के जैसे पाँव होते हैं, जिनकी मदद से वो स्विम करती है और खाना खाती है. फॉर एग्जाम्पल स्टारफिश एंड सी अर्चिन्स. एनिमल्स विथ स्पाइनी स्किन के एग्जाम्पल में हम देखते हैं स्टारफिश और सी अर्चिन्स को. पेज नंबर 11 एनिमल्स विथ शेल्स. एनिमल विथ शेल्स यानी खोल वाले जानवर भी एनिमल्स विदाउट बैकबोन की एक क्लास है. दे लिव इन वाटर और ऑन लैंड. ये पानी में रहते हैं या ज़मीन पर रहते हैं. दे हैव सॉफ्ट बॉडीज़. इनका जिस्म या इनके जिस्म नर्म होते हैं. मोस्ट ऑफ देम, इनमें से बहुत से, हैव अ हार्ड शेल कवरिंग देयर बॉडीज़. इनमें से बहुत सौ के पास एक सख्त खोल होता है जिसने इनके जिस्म को ढका हुआ होता है. एग्जाम्पल्स इंक्लूड स्नेल्स एंड ऑयस्टर्स. इसकी मिसालों में स्नेल्स यानी कि गूंगे और ऑयस्टर आते हैं. नीचे डायग्राम में हम स्नेल और ऑयस्टर की पिक्चर देख सकते हैं. पेज नंबर 11 वर्म्स. वर्म्स यानी छोटे रेंगने वाले कीड़े. ऑल वर्म्स हैव सॉफ्ट बॉडीज. तमाम वर्म्स का जिस्म या नर्म होता है.
दे डू नॉट हैव लेग्स, उनके पास टांगें नहीं होती। दे लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, ये ज़मीन पर रहते हैं और पानी में भी। सम लिव इनसाइड प्लांट्स, कुछ पौधों के अंदर रहते हैं। एंड इन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवरों के जिस्म में। देयर बॉडीज में बी राउंड और फ्लैट, इनका जिस्म या गोल होता है या चपटा होता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड अर्थवर्म्स, roundworms and tapeworms. Page number 11. Animals with jointed legs. जोड़दार टांगों वाले जानवर, ये भी एनिमल्स विदाउट बैकबोन की एक क्लास है। All these animals have many legs with several joints. Joint कहते हैं उस पॉइंट को जहाँ पे दो बोन्स या दो पीस आपस में जुड़ते हैं। वो एनिमल्स जिनकी टांगों में बहुत से जोड़ आते हैं, जिनकी बहुत सी टांगें होती हैं और उनमें जोड़ आते हैं, जॉइंटेड लेग एनिमल कहलाते हैं। Their bodies are divided into many parts. उनका जिस्म बहुत से हिस्सों में तकसीम होता है। They have a hard outer skin. उनके पास एक सख्त बैरूनी जिल्द होती है। A spider has 8 legs and no wings. एक मकड़ी के पास 8 टांगें होती हैं और कोई पर नहीं होते। A butterfly has 6 legs and 4 wings. एक तितली की 6 टांगें और 4 पर होते हैं। A crab has 10 legs and no wings. एक क्रैब यानी केकड़े की 10 टांगें और कोई पर नहीं होते। पेज नंबर 12. Insects, हशरात या कीड़े। The body of insect has 3 parts. एक कीड़े के जिस्म के 3 हिस्से होते हैं। The head, सर, the thorax, गर्दन का हिस्सा, and the abdomen, और नीचे का हिस्सा यानी पेट। An insect has 2 compound eyes. एक कीड़े की 2 आँखें होती हैं। कंपाउंड आइज़, वो आँखें जो असल में आँखें नहीं होती, इन्हें हम आई लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी आँख के जैसे दिखने वाले या आँख के जैसे काम करने वाले हिस्से। एंड 2 फीदर्स ऑन द हेड, और 2 पतले से धागे के जैसे एंटीना जो सर पर मौजूद होते हैं, जिनके ज़रिए एनिमल अपने इर्द गिर्द चीज़ों को होने वाली इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। इट हैज़ माउथ पार्ट्स, इसके पास मुंह के तमाम हिस्से होते हैं। दैट कैन च्यू और सक फूड, जो कि खाने को चबाते या चूसने के लिए इस्तेमाल होते हैं। द मिडल पार्ट ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी इज़ कॉल्ड द थॉरैक्स। एक कीड़े के जिस्म का दरमियानी हिस्सा थॉरैक्स कहलाता है। द लेग्स एंड विंग्स आर जॉइंड टू इट, टांगें और पर थॉरैक्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी इज कॉल्ड द एब्डोमेन। कीड़े के जिस्म का आखिरी हिस्सा एब्डोमेन कहलाता है। इट कंटेन्स ऑल द ऑर्गन्स और वर्किंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये एक कीड़े के जिस्म के तमाम ऑर्गन, तमाम अज़्ज़ा को और तमाम काम करने वाले हिस्से रखता है। पेज नंबर 12, पैराग्राफ 2, फिश, मछलियाँ। फिश लिव इन वाटर, मछली पानी में रहती है। There are many shapes, colors and sizes.
ये मुख्तलिफ अशकाल, रंगों और जिसामत की होती हैं। ऑल फिश हैव अ बैकबोन, तमाम मछलियों के पास एक रीढ़ की हड्डी होती है। दे ब्रीद इन वाटर थ्रू देयर गिल्स, ये पानी के अंदर अपने गिल्स के ज़रिए सांस लेती हैं। मोस्ट फिश हैव स्केल्स ऑन देयर स्किन, बहुत सी मछलियों की जिल्द पर स्केल्स होते हैं, यानी पतले पतले छिलके के जैसे टुकड़े। दे स्विम इन द वाटर विद देयर फिन्स, ये पानी के अंदर अपने फिन्स के ज़रिए से तैरती हैं। फिश ईट इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स, मछली कीड़े और पौधों को खाती है। सम बिग फिश ईट स्मॉलर फिश, कुछ बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती हैं। फिश ले सॉफ्ट एग्स इन द वाटर, मछली पानी के अंदर नर्म अंडे देती है। अ ग्रुप ऑफ एग्स इज कॉल्ड स्पॉन, अंडों का एक मजमुआ या एक ग्रुप स्पॉन कहलाता है। एग्जाम्पल इंक्लूड कॉड, सालमन एंड शार्क्स, मछलियों की एग्जाम्पल या मिसाल में हम लेते हैं कॉड, सैल्मन एंड शार्क्स, जो तीनों मछलियों के मुख्तलिफ किस्मों के नाम हैं। नीचे डायग्राम में हम देख रहे हैं फिश की गिल्स, फिन्स और स्केल्स अलग अलग करके दिखाए गए हैं। गिल्स की मदद से फिश सांस लेती है, फिन्स उसे स्विम करने यानी तैरने में मदद करते हैं और स्केल उसको वाटर रिपेलेंट बनाते हैं, यानी उसके जिस्म में पानी को जज्ब नहीं होने देते और उसको हल्का रखते हैं। पेज नंबर 13, एम्फीबियंस। Amphibians. An amphibian is an animal that spends part of its life in water and part of its life on land. एक एम्फीबियन ऐसा जानवर है जो ज़िंदगी का एक हिस्सा पानी में गुजारता है और एक हिस्सा ज़मीन पर गुजारता है। यंग एम्फीबियंस, छोटे एम्फीबियंस लिव इन वाटर, पानी में रहते हैं, एंड ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स लाइक फिश, और मछली के जैसे अपने गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं। एज दे ग्रो ओल्डर, जैसे वो बड़े होते हैं, दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स एंड लिव ऑन लैंड, वो अपने फेफड़ों से सांस लेना शुरू कर देते हैं और ज़मीन पर रहना शुरू कर देते हैं। जस्ट लाइक फिश, मछली के जैसे, they lay soft eggs in water which are called spawn too. मछली के जैसे एम्फीबियंस भी पानी में नर्म अंडे देते हैं, उनको भी हम स्पॉन ही कहते हैं। They eat insects and plants, ये कीड़े और पौधे खाते हैं। Examples include frogs, toads and salamanders. एम्फीबियंस की एग्जाम्पल्स में फ्रॉग्स यानी मेंढक, टोड और सैलमंडर आते हैं। टोड और सैलमंडर की पिक्चर नीचे पेज नंबर 13 पे आप देख सकते हैं। पेज नंबर 13, रेप्टाइल्स, यानी वो एनिमल्स जो ज़मीन पर रेंगते हैं। रेप्टाइल्स यूजुअली लिव ऑन लैंड, रेप्टाइल्स अमूमन ज़मीन पर रहते हैं। दे हैव ड्राई स्केली स्किन, इनकी जिल्द खुश्क और परतदार होती है। दे ब्रीथ एयर थ्रू देयर लंग्स, ये हवा में सांस लेते हैं अपने फेफड़ों के ज़रिए से। दे ईट प्लांट्स, ये पौधे खाते हैं। इंसेक्ट्स, कीड़े खाते हैं। एंड स्मॉल एनिमल्स, और छोटे जानवरों को भी। दे ले देयर एग्स ऑन लैंड, ये अपने अंडे ज़मीन पर देते हैं। द एग्स हैव लेदर लाइक शेल्स, अंडों के गिर्द चमड़े के जैसा खोल होता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड, इसकी मिसालों में शामिल हैं लिजर्ड्स, छिपकलियाँ, स्नेक्स, सांप, क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ एंड टर्टाइसिस और कछुआ। स्नेक्स हैव नो लेग्स,
सांपों की टांगें नहीं होती, एंड नो आईलिड्स और आँख का पर्दा भी नहीं होता, एंड देयर ईयर्स और उनके कान आर इनसाइड देयर हेड्स उनके सर के अंदर होते हैं। पेज 13 पे हम स्नेक, टर्टाइस और क्रोकोडाइल की पिक्चर देख सकते हैं। पेज नंबर 14, बर्ड्स, परिंदे। बर्ड्स लिव ऑन लैंड, परिंदे ज़मीन पर रहते हैं। देयर बॉडीज आर कवर्ड विद फीदर्स, उनका जिस्म पंखों से ढका हुआ होता है। द आर्म्स ऑफ बर्ड्स आर शेप्ड टू फॉर्म विंग्स, परिंदे के बाजू पर की शक्ल के होते हैं। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई विद देयर विंग्स, बहुत से परिंदे अपने परों के ज़रिए उड़ सकते हैं। बर्ड्स ईट मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, परिंदे बहुत सी मुख्तलिफ इक़साम की चीज़ें खाते हैं। दे ईट सीड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स एंड स्मॉल एनिमल्स, ये बीज, कीड़े, पौधे और छोटे जानवरों को खाते हैं। बर्ड्स हैव नो टीथ, परिंदों के दांत नहीं होते। दे हैव शार्प बीक्स, इनकी तेज चोंच होती है, एंड क्लॉज और पंजे होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, ये अपने फेफड़ों के ज़रिए सांस लेते हैं। बर्ड्स ले एग्स इन द नेस्ट, परिंदे अपने अंडे घोंसले में देते हैं। द एग्स हैव हार्ड शेल्स, और अंडों के गिर्द एक सख्त खोल होता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड, परिंदों की मिसालों में स्पैरोज, चिड़ियाँ, पिजन्स, कबूतर, ऑस्ट्रिचेस, शुतुरमुर्ग एंड ईगल्स और बाज आते हैं। पेज नंबर 14, मैमल्स। मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड, बहुत से मैमल्स ज़मीन पर रहते हैं। देयर स्किन इज़ कवर्ड विद हेयर और फर, इनकी जिल्द बालों से या फर से ढकी हुई होती है। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, ये अपने फेफड़ों के ज़रिए से सांस लेते हैं। दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, ये मुख्तलिफ तरह के खाने खाते हैं। दे ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये पौधों को और जानवरों को खाते हैं। दे डू नॉट ले एग्स, ये अंडे नहीं देते। दे हैव बेबीज, इनके बच्चे होते हैं। द मदर फीड्स इट्स बेबीज ऑन मिल्क, माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड, इसकी मिसालों में कैट्स, बिल्लियाँ, काउस, गाय, गोट्स, बकरियाँ, ह्यूमंस, इंसान एंड वेल्स और वेल फिश आती हैं। कैंगरूज एंड कोला बियर्स आर मैमल्स टू, यहाँ हम पिक्चर देख रहे हैं पेज 14 पे कैंगरू और कोला बियर्स की। ये दोनों एनिमल्स भी मैमल्स में इंक्लूड हैं और ये अपने बच्चों को फीड कराते हैं।